आज हमारे घर पे चार्जर इंस्टॉल होगा, चार्जिंग बॉक्स। तो उसी का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कराएंगे जिससे हमारी गाड़ी पोर्च में खड़ी हो जाए और हम यहीं पे अपना चार्ज कर सकें। लेवलिंग कर रहे हैं जिससे मतलब बॉक्स सही लेवल पे लगे। बॉक्स लगा रहे हैं अब। पहले गिट्टी लगा ली थी हमने। इसके अंदर एक तो पावर प्लग हो गया है 16 एम्पेयर का। ये एमसीबी का बॉक्स लग रहा है। सबसे पहले पावर इस पे आएगी। तो अगर हमें अपना चार्जिंग सेटअप बंद करना है तो यहाँ से एमसीबी हम बंद कर देंगे और इसमें से जो पावर निकलेगी वो हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइज़र में डाल लें, प्रोटेक्शन डिवाइस में डालेंगे। इस डिवाइस का फ़ायदा ये है कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज सेट कर सकते हैं और अगर वोल्टेज उस रेंज से बाहर गई तो ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन से निकल के ये अपने बॉक्स में जाएगी पावर। ये जो केबल यूज़ कर रहे हैं ये अपनी 2.5 mm है और आर्मर्ड है। इसमें ये देखो काफ़ी हैवी केबल है, ये प्रोटेक्शन दी हुई है। तो हमारे घर में अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 मीटर की तार लगेगी। ये देखो स्ट्रेंथ देखो वायर की। ये जो तार दी हुई है तो प्रोटेक्शन के लिए है ना ये। हाँ, और जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो भी काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। ये जो वायर यूज़ हुई है 2.5 mm की है और 3 कोर केबल हो गई है। आई थिंक ये अर्थिंग की तार है और ये अपना न्यूट्रल और फेस की होगी। अर्थिंग का कनेक्शन दे रहे हैं अभी। अर्थिंग होना इसमें कंपलसरी है चार्जर में, अदरवाइज़ ये चार्ज ही नहीं करेगी हमारी गाड़ी। तो हमने अपने घर में अर्थिंग तो पहले करा ली थी। एक बार अर्थिंग दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हमने अर्थिंग कराई है। ये कॉपर की 10 फीट की रोड गई है और इसके अंदर हमने ये 6 mm का कॉपर का वायर डाला है। ये ऊपर जा रही है और वहीं से अर्थिंग मिल जाएगी हमारे बॉक्स को और वहीं से हम लोग पावर का कनेक्शन दे देंगे। बॉक्स में तो डाल दिया, बीच में हम वोल्टेज अपना स्टेप जो प्रोटेक्शन डिवाइस है उसका कनेक्शन करेंगे। उसे भी इसके अंदर ही रख लेंगे जिससे हमारी वायरिंग थोड़ी क्लीन रहे। ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस अपन इंस्टॉल करा रहे हैं। तो इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो भी दिखाएंगे हम लोग कैसे करेंगे। तो ये न्यूट्रल का डाल रहे हैं अभी कनेक्शन। और ये अपना आउटपुट हो गया। वायरिंग हम लोग ऊपर से लेके जा रहे हैं जिससे अपनी वायरिंग विजिबल भी ना रहे और इधर से लेके वहाँ पे हमारे उस वॉशरूम के ऊपर पावर का केबल है तो वहाँ से हम इसको पावर दे देंगे। तो उसी की भी वायरिंग डाल रहे हैं, गिट्टियाँ वगैरह लगा रहे हैं, उसी भी कनेक्शन कर रहे हैं। इसमें तो अर्थ की है नहीं ना कनेक्शन, इसमें तो बस न्यूट्रल फेस है। न्यूट्रल और फेस तो कनेक्ट कर दिए हैं एमसीबी में। अब अर्थिंग का डायरेक्ट कर रहे हैं, अर्थिंग का कनेक्शन कर रहे हैं अभी। यहाँ से आ रही है हमारी और
ये जो हमारा मेन लाइन है पावर आ रही है उसमें हम अभी कनेक्शन करेंगे। अर्थिंग के वायर हमने नीचे से ले ली है, ये अर्थ की वायर आ रही है ग्रीन वाली, और अब कनेक्शन कर रहे हैं इसका। अर्थिंग का कनेक्शन कर रहे हैं अभी। ये तो फेस का कर दिया कनेक्शन यहाँ पे, अब न्यूट्रल का करेंगे। ये न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं। वायरिंग का कनेक्शन तो सारा हो गया है, यहाँ पे अच्छे से वायरिंग करी है। और अब नीचे चलेंगे, चार्जर का भी कनेक्शन हो गया, चार्ज करके देखेंगे। अपना वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा लिया है। इसके अंदर अगर मैं आपको सेटिंग दिखाऊं तो A1 यहाँ पे 10 सेकंड है, मतलब पावर ऑन डिले टाइम 10 सेकंड के बाद हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा। उसके बाद A2 का मतलब है कि कितने पे हमारा ये सिस्टम बंद कर देगा, कितने वोल्ट आने पे। तो यहाँ पे 265 वोल्ट लिखा हुआ हमने वोल्टेज, इससे ऊपर आएगी तो अपने आप कट मार देगा। A3 का मतलब है कि कितनी वोल्टेज आने पे रिकवर करेगा है, तो यहाँ पे अभी 260 उसकी वैल्यू डाली हुई है। A4 का मतलब है कि अगर ओवर वोल्टेज चली जाती है तो कितने सेकंड के बाद ये रीट्राई करेगा, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 30 सेकंड डाली है। उसके बाद A5 का मतलब है कि कितनी जल्दी वो कट मारेगा अगर वोल्टेज आती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0.1 सेकंड है, वो मैंने लगा दी है। उसके बाद A6 का है हमने कि अगर अंडर वोल्टेज आती है तो कितने पे कट मारेगा, तो ये 190 हमने लगाई है, 190 से नीचे जाते ही ये कट मार देगा। उसके बाद A7 डाला है कि रिकवरी वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे 195 डाली है। सिमिलरली A8 है अंडर वोल्टेज रिकवरी टाइम 30 सेकंड के बाद ये दोबारा ट्राई करेगा। उसके बाद A9 है 0.01, A9 है 0.01, तो कितनी देर में चेक, मतलब कितनी जल्दी एक्शन लेगा, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज होती है उसकी, इसकी वैल्यू 0.1 डाली है हमने। उसके बाद A10 हमारा क्या है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने 22 एम्पेयर डाली है। अगर 22 एम्पेयर से ज़्यादा ये करंट लेगा तो ये ट्रिप मार देगा, मतलब ये पावर कट कर देगा। और A11 का है कि कितनी देर में ओवर करंट रिकवरी टाइम, 30 सेकंड के बाद ये दोबारा ट्राई करके देखेगा अगर ओवर करंट चला जाता है तो। A12 वही है कि कितना एक्शन चाहिए ओवर करंट प्रोटेक्शन टाइम का। तो ये काफ़ी यूज़फुल डिवाइस है जो मतलब आपके पूरे सिस्टम को बचाएगा इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज या ओवर लोड अगर इसमें आ जाता है सिस्टम में। इसके अंदर जो हमने वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाया है, जिसकी फंक्शनैलिटी मैंने बताई थी, सेटअप बताया था, वो हमने अपनी कॉस्ट में लगवाया है, जिसकी कॉस्ट हमें अप्रोक्सीमेटली 1450 रुपये की पड़ी है। वो टाटा पावर की तरफ से नहीं है, वो हमने अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया है, जिससे अगर ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज आ जाए तो हमारा डिवाइस प्रोटेक्टेड रहे। चार्जिंग बॉक्स की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, और जो काम जो टाटा पावर की तरफ से आए थे काम उन्होंने बहुत सफाई से किया है, जैसे हमने बोला उनको वैसे ही किया है। और अभी हमने अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगाई हुई है, यहाँ पे देखो कोई इशू नहीं आ रहा है, गाड़ी चार्ज हो रही है। तो देखो जैसे 14% पे चार्जिंग पहुँच चुकी है हमारी। और इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा मम्मी काम आपको? बढ़िया एकदम है साफ सफाई, कोई वायर वगैरह नहीं दिखी। जैसे हमने बोला कि इसको ऊपर से लेके जाना है जिससे वायर ना दिखे, वैसे ही उन्होंने किया है। टाइम भी काफ़ी लग गया, मेरे ख्याल से करीब 1.5-2 घंटे लग गए हैं, 2 घंटे के आसपास। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे टाटा ईवी से रिलेटेड।